स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज 2024 सभी के लिए भैया अच्छा बीत्या हो। जो गिला शिकवा हुई हो सबको बोल बाल के 2025 में प्रवेश करोगे, उसके लिए सभी को हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी के लिए 2025 मंगलमय हो। और जी सबके लिए अच्छे अच्छे काम लेके आए, अच्छे अच्छा समय लेके आई, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। और समय का जो साथ चले वो समाज के साथ चलता है, वो बस चलता ही है जी। नमस्ते। कैमरा को ऊपर आना को नहीं निकलना पाछा गए है ना, कैमरा का ऊपर आना को नहीं, लेकिन आना है। तो ये है जी 2025 सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं लेके आई। नमस्ते भैया। आप आ जाए को खड़े हैं शांति एक मारे अब शांति एक का जी थोड़ा महत्व सुन लो। कमाया यो जहाँ जीवन में है ना भाई, उसके लिए क्या कमाया जाए, जीवन यो सार्थक है। ठाकुर वीर सिंह पूर्व के मंत्री और एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अंदर, समाज के अंदर की बात हो या शहर के अंदर की बात हो, एक मुख्य व्यक्ति के रूप में रहे। तो आज उनकी शांति, उनके यादगार में शांति यज्ञ का आयोजन किया गया। तो शहर को बुला के भाईचारे की बात की जाएगी, अच्छी सी बात, क्या माहौल है? अच्छे से बात की जाएगी, समाज के लिए बात करी जाएगी जी, छत्तीस बिरादरी के लिए बात करी जाएगी जी। अच्छी जो अच्छी बात है, अच्छी पहल है जी, बहुत बढ़िया। सही है भैया। हाँ सही है, बढ़िया बढ़िया। हाँ होना चाहिए, समाज इकट्ठा हो जाए। हाँ समाज इकट्ठा हो जाए, भाईचारा इकट्ठा हो जाए, समाज में 36 भाईचारा, 36 जाति भाईचारा इकट्ठा हो जाए। व्यक्ति तो समाज से नहीं निकलता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समाज का भी एक अहम रोल दिखा जाता है। हाँ जी ये तो है, भाईचारा है। जी बढ़िया आए आए हो, ठीक है। तो जी तो आज है शांति यज्ञ ठाकुर वीर सिंह स्वर्गीय की उनकी याद में है और उनके लिए है। अब शांति यज्ञ का मतलब समझाने का काम तो वो करेंगे। हाँ भैया मैं बढ़िया, तेरी सुना आज यहाँ कैसे पहुंचा? ऐसे प्रोग्राम है यहाँ पे। अच्छा हाँ क्या प्रोग्राम था? पता नहीं, अभिजीत का कुछ प्रोग्राम होगा। अभिजीत का प्रोग्राम? अभिजीत के लिए आया है। हाँ अभिजीत के लिए आया है। ये बात तो कहने मिलेगी, इस अभिजीत ने लट काट रखा है, सारे छोड़ डांगा मन बच्चा बैठा है ना। मैं सही टाइम बैठा हूँ। तो आज जो शांति यज्ञ है वो उनके अंदर जाके बात करने का काम करेंगे जी, अतिथियों से, प्रमुख लोगों से। आज का शांति यज्ञ, नमस्ते। आज का शांति यज्ञ किस लिए? ये बाबू जी की शुद्धि के लिए है और भाईचारे के लिए है। भाईचारे के लिए। तो आज कहीं ना कहीं भाईचारे को इकट्ठा करने का सही समय है। नहीं ये समय होता है, हर साल होता है, हर साल होता है भाईचारा के रूप में है। हाँ बिल्कुल, बाबू जी के रूप में हमारे हर साल होता है। हर साल होता है। चलो जी, तो आज नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आज ऐसी विभूति के दर्शन हम भी करेंगे और आज आपको शहर को खुलाने का काम करेंगे। तो ये यज्ञ और यो यज्ञ, अब यज्ञ के अंदर की अगर बात करूं तो शहर के एक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ग्रुप की बात हो और एक एक प्रमुख व्यक्ति यहाँ पे देखा जा सकता है आज इस शांति यज्ञ के अंदर। ये अच्छी बात है जी, क्योंकि परिवार के लिए ठाकुर वीर सिंह जी ये कमा के दे के गए हैं इस परिवार को कि जब भी जरूरत पड़ेगी समाज की हो, जब भी जरूरत पड़ेगी भाईचारे की हो, तो पूरा शहर, पूरा हल्का जो जानने वाले हैं वो सभी एक इकट्ठा, चाहे वो शांति यज्ञ की बात हो, चाहे उनके किसी और व्यक्तित्व की बात हो, यानी ये खड़े रहने का और बैठने का काम करते हुए वर्षों से देखे जा सकते हैं जी। तो शांति यज्ञ और शहर की एक एक प्रबुद्ध व्यक्ति गुरुवेंद्र यहाँ पे शाखाएं बनकर आज आहुति में अपना योगदान डालने का काम कर रहे हैं। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाल के अंदर हवन शांति यज्ञ हो रहा,
और बाहर प्रबुद्ध व्यक्तियों के अंदर रूप की बात करूं चाहे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात करूं वो बिल्कुल नहीं आ रहा, जा सकता है। तो वैसे कह सकते हैं कि कमाने तो ये कमाया जाता है जीवन के अंदर, चाहे ठाकुर स्वर्गीय वीर सिंह जी ने कमाया हो, आज उनकी कमाई हुई दौलत परिवार बरत रहा हो, या परिवार उस दौलत को संजो कर उसको चार चांद लगा रहा हो, क्या मानते क्या मायने हैं? क्योंकि शांति आगाज एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा। देखो जी, आज ठाकुर वीर सिंह जी की 18वीं पुण्यतिथि है और समाज के लोग हर साल, सर्व समाज के लोग हर साल यहाँ उनकी पुण्यतिथि मनाने आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। और उनके जो परिवार है उनकी एक भिवानी, हर समाज में उनका एक अहम योगदान है और सभी लोग हर समाज के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं और उनका परिवार ये कमाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो नमस्ते, क्या नाम है? अपना प्रमोद। हाँ प्रमोद बोला भाई, मैंने भाई तो मेरी पक्की लिए। हाँ ले भाई तेरी पक्की लो, बता क्यों कराया जाना प्रमोद? मैं बाबू वीर सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाए हाँ। उसको उपलक्ष्य में यहाँ सब अच्छा बाबा इकट्ठे हुए। ठाकुर वीर सिंह जाना करता? हाँ जी, जाना करता है उसको, करे? उसमें इकट्ठे हुए हैं यहाँ हाँ? और हम उनको सच्चा मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अच्छा तो जो है हम हर साल मनाया कर रहे हैं साल में बनाते हो? और हमारी की बार ठीक है। तो सही बोल बोले बड़ा ही बाबा, ठीक सो? बढ़िया खूब नहीं बाबा, तीन चार राम राम और बाबा ठीक है बाबा। तीन चार बात बताओ कि ठाकुर वीर सिंह की जो याद में मिसाल हो शहर में। हम तो सब गेल रहा करते भाई मंत्री जी का। अच्छा हाँ, वोट मांगा करते उनका तेरी ये खास बात थी ठाकुर वीर सिंह में, ईमानदारी थी, ईमानदारी थी। बड़ा काम था यो। हाँ यानी ईमानदार था, आज जिस चीज पड़ गया उस पड़ गया। ईमानदारी की लड़ाई थी। आलिया भी उससे बजा जायज पर जायज पे जायज पर। नहीं, बिल्कुल ठीक आदमी था, बहुत बढ़िया, ईमानदार, सच्चा। लेकिन जो यानी कमाया तो जीवन में यो जा है, उसने परिवार को ऊपर बढ़ते हैं, वो परिवार को ऊपर है। भला करया करता, भला भला सब 36 जात का कोई किस्म का भेदभाव लाग लिबेट कौन थी? पाक साफ था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। आज पाक साफ था तो इसलिए पूरा शहर उनके नाम पर, उनकी याद में पूरा शहर उमड़ के आ गया। हाँ बिल्कुल है। गली रहा करते और ठीक से सेहत आपकी ठीक से बिल्कुल ठीक, अपनी परिवार साहब ठीक का है। आशीर्वाद है। हाँ बहुत ठीक है। आप उनकी बड़ी खुशी हुई। नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो बताओ कि बात पंचायत जी आप मत के बुझूंगा आप भाई अजय भाई, ये जो है ना, आज ठाकुर वीर सिंह की पुण्यतिथि है, 18वीं पुण्यतिथि है। उनको जो है ना शहर पूरा याद कर रहा है, ये विधानसभा, ये सारा हरियाणा उनको याद करता है। उनकी जो है ना करैक्टर की बात नहीं थी, चरित्र की बात थी। जो बात कहा करते उसको पक्के रहा करते और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और ऐसे ऐसे काम किए। नौकरियों के लिए जो है ना, नौकरियों का ऐसा खोल दिया उन्होंने। जब उनको एक बार मंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने नए डिपार्टमेंट लगा करके सबको लगाया, बच्चों को। हाँ चलो बहुत नौकरियां। कैसे है? राम राम जी, बढ़िया जी। बताओ फिर आज की तीन चार बात आप भी। नहीं सर ऐसा है, ईमानदारी में तो देखो आज तक उनके मुकाबले में कोई भिवानी के अंदर कोई हुआ नहीं है। अच्छा, और जो महकमा उनके पास था, देखो 36 बिरादरी के आदमी, देखो यहाँ हमारी बिरादरी राजपूत बिरादरी का बल्कि कम पाएगा और बिरादरी के ज्यादा पाएंगे, क्योंकि सभी बिरादरी के नेता होते हैं, एक बिरादरी का कोई नेता होता नहीं है। चलो जी आपका भाई सब जातियां नौकरी दी खूब, नौकरी दबा दब। पहले कोटा का मिनिस्टर बना, कोटा में बढ़े आदमी 36 जात, फिर 3 विभाग बदले उसके। अच्छा 5 साल में 3 माह में खूब नौकरी लाए भाई। नौकरी लगाए, सटर के लगा दी। राम राम घटता है बाबा, उड़ानत है। उड़ानत है। हाँ। तो गिल्ली गिल्ली रहा था ठाकुर साहब का। हाँ जी, बराबर है। आज से मेरे पुरानी किसकी याद है? वकील था जिसकी याद से। अच्छा हाँ, किसकी बात पंचा बताओ कि किसकी याद है? मेरे याद फिर जेल में गया थी भी याद है मेरे। अच्छा जेल में गया था। हाँ, तो क्यों अरे मगे ओके सब क्या 18 महीने तो रही थी। 18 महीने कुकर गए थे जेल में, क्यों गए थे? इमरजेंसी में। मेरे बाबा
अच्छा अच्छा, लेकिन याद तो है, तो आज उनके लिए आए हो। हाँ जी, सही। युवा है, लठ गाड़ रखा है, बिल्कुल युवा की भागीदारी पूरी पूरी रहे, पूरी बिल्कुल। पकौड़े और जलेबी है, पकौड़े जलेबी। हाँ जी, पकोड़े है, जलेबी है, पनीर के नाश्ता भी है, भाई, चाय है। पनीर के है। आप तो खाया को नहीं करा पनीर के। आप भी लो। हम ले आ दिखा जा। ये अपने ठाकुर बीर सिंह जी पूर्व मंत्री जी हैं, उनकी पुण्यतिथि के लेकिन उसमें कैसे को कमाने को तो ये कमाया जा है। अब दादे ने कमाया था, उनका परिवार बढ़त रहा, उनके परिवार का काम आने लग रहा है, पूरा शहर उमड़ उमड़ के हुआ है। ये जब मंत्री बने थे उनको तो बहुत टाइम हो गया है, उसके बाद से ही ये मतलब परिवार है, ठाकुर लाल सिंह जी हैं, अभिजीत है, ये सभी समाज सेवा में उसमें लगे हुए हैं, यानी उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल और जी भाई, सही ओके है, बिल्कुल बढ़िया। सुनना क्यों बैठे हैं? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं पर टेम हाँ सेवादार हाँ टेम का टेम पे बोलेंगे तो अंधा भगत है तेरी तो ये पार पड़ता है, बस टेम पे बोलेंगे टेम पे बोलेंगे आगे पीछे के है। हाँ हैं? चलो जी, तो यानी बात तो था, टाइम तो है, लेकिन टाइम पे कौन खड़ा पाया? मैं था अरे नहीं, तय तो था, वोट के रूप का था या किसी और प्रकार का था, उसमें हार हो गया कि कोई दिक्कत को नहीं। सियाना आदमी ने कही है किसी ने, सब्र का फल बहुत मीठा हो है। आप कांच वाली चाल चल रहे हैं अजय भाई, धीरे 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 मंजिल पकड़ांगे। टपक टपक टपक। हाँ सुसाले जो चल रहे हैं ना, हाँ। वे बैठ जाएंगे, काचवा गले गिर जाएगा। अच्छा, जो सुसा कौन है, काचवा कौन है? सो वो तो सारा देश नहीं पे रहा है, बस अच्छा, टाइम बताओगा। टाइम बताओगा। हाँ। लट की मार है तो। हाँ बिल्कुल, टाइम की मार है तो, लट की है, टाइम की है। घोट के पी रहे हैं हम कच्ची, उठ के कैसे पी रहा है? कोई दिक्कत को नहीं। किसा क्यों है भाई? किसा के बल्ला बल्ला के ना पाले मारे बैठ तो तनु सो करते थे, वो बाण मारे बैठ तो तने अच्छा घसड़े हाँ। ले भाई। वो के बोला करे वो कोई के था, अर्जुन का छोरा के नाम था उसका, अभिमन्यु। हाँ घेर घोट के। हाँ हाँ, दिल के रमास में आ गए। और 5-4 आदमी तो इसे तेनु लाठर रही हो, लाठर हाँ। वो लाठर वाले पाए को नहीं, भाई, आज तक ढूंढने लग रहा हूँ मैं। चलो चलो टाइम पे बतावांगे लाठर की चीज है। अच्छा हाँ हाँ, सवाल तो करूंगा भाई। नमस्ते। कैसे है? मैं आपको देख के बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप बाबू जी की पुण्यतिथि पर आए और आपने जो ये कार्य कर रखा है कि सभी महान पुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए आप हर वक्त तत्पर रहते हैं। आज आप भी ठाकुर बीर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने आए, आपका सहयोग स्मरणीय है। मेरा एक सवाल है कि अगर कमाने को तो है तो यो कमाया जा है, आपके पिता ने आप लोगों को वो कमा के दिया, अगर आप पिरो के रखोगे तो इस शहर के अंदर कोई कभी आपको सरकार ताज बना के रखेगी, क्या मानते हैं ठाकुर साहब? ठाकुर साहब ने भिवानी को और छत्तीस बिरादरी को अपना परिवार समझा और उसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने हमें जो भाइयों का प्रेम छत्तीस बिरादरी का हमारे साथ दिया, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है कि आज भी हम छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलते हैं और छत्तीस बिरादरी हमारा हमेशा साथ देती है। आपका परिवार की अगर बात करूँ, राजनीतिक परिवार रहा है, लेकिन राजनीतिक परिवार के अंदर तो राजनीतिक भूमिका होती ना, वो समय पर वो नहीं दिखती। वैसे इस तरह के प्रोग्राम हो, कोई और फंक्शन हो, तो आपके परिवार हाथ में बढ़ चढ़ के दिखा जाता है, लेकिन तो चुनाव का वक्त है ना, तो पता नहीं क्या बात होती, तो इसके ऊपर संज्ञान करते हैं, सोचते भी हैं कि क्या कहाँ कमी है, या हम कमी कर रहे हैं, या समाज के अंदर कोई कुछ चूक रह जाती है। आज समाज के अंदर काफ़ी भ्रमित रास्ते दिखाने के लिए लोग आते हैं, चंद समय के लिए चमक दमक दिखा के कुछ साथियों को भ्रमित करते हैं, वरना आज भी जहाँ भी समाज हित की बात होगी तो मेरा परिवार, मैं उसके अंदर पीछे नहीं मिलता, अग्रणी मिलता हूँ। आप ये समझें कि अन्न चाहते हुए किसी भी अपेक्षित प्रोग्राम के अंदर जिसके अंदर समाज के अंदर बुराई फैलती हो, हम उस प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं होते।
क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने नहीं सिखाया कि समाज के अंदर भ्रांति फैला के और समाज को पाड़ा जाए। समाज एक होता हो, उस प्रोग्राम के हम साथी हैं, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिवार राजनीति के अंदर ये समाज को बता पाएगा कि संगठित में फायदा होगा, संगठित रहने में हम दिखेंगे या हमें मिल पाएगा? लेकिन अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो अगर समाज की बात करूं तो भी दो फाड़ की तरह दिख रहा राजनीति बात को दो फाड़। ये हर आदमी का अपना अपना देखने का नजरिया है। समाज जो देखता है वो एक ही नजरिए से देखता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उनके हित में है, कौन अनहित में है, कौन अपने लिए जी रहा है, कौन उनके लिए जी रहा है। उसी के ऊपर आधारित है कि अभी ठाकुर वीर सिंह जी के पोते ने इलेक्शन लड़ा था और उसके अंदर छत्तीस बिरादरी ने जो सहयोग दिया, जो सम्मान दिया, जो प्रेम दिया, वो स्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और उसी ठाकुर साहब के आशीर्वाद को फलीभूत करते हुए उनके पोते ने दिखाया कि समाज आज भी उनके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल आपसे। डॉक्टर साहब, तो कह सकते हैं कि जो ठाकुर वीर सिंह जी साहब की जो विरासत थी राजनीति की, अब उसको अभिजीत परिपूर्ण रूप से पिरोने का काम करेगा, उसको माला बना के शहर को कोई एक नया आयाम, नए राजनीतिक रूप देने का काम करेगा? अब भी अगर आपको शक है डॉक्टर साहब, मैं से पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब ना, अब भी आपको शक है, जो प्रत्यक्ष नजर से देख रहे हो और उस पर भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी आपके दिल में कहीं शक है कि अभिजीत इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कहीं कमजोर है। अभिजीत उनके नाम को आगे बढ़ाएगा, उसी रास्ते के ऊपर चल रहा है जिस पे उसका पापा चलता था। आज समाज उसको चाहता है, उसको आशीर्वाद देता है, प्रेम देता है। छोटे साथी जो हैं उसके हम उम्र, वो उसको कंधों पे उठाए घूमते हैं। ये उसके बाबे की देन है कि जो उसका प्रेम बना हुआ है। डॉक्टर साहब, चूक कहाँ रही फिर पिछले दिनों अगर बात करें तो? चूक कहाँ रही? ये राजनीतिक लड़ाइयाँ होती है, इसके अंदर छत्तीस बिरादरी के अंदर खाली एक अभिजीत की बिरादरी नहीं थी, 35 बिरादरियाँ और भी थी। किसी बिरादरी को एक से नफरत हो सकती है, पर जब 35 बिरादरियाँ किसी एक बिरादरी के खिलाफ हो जाएं तो उसका रिजल्ट यही होता है जो इस इलेक्शन के अंदर आपको नजर आया। शब्दों में न कहते हुए मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि वोटरों ने, समाज ने अभिजीत के साथ जो कंधे से कंधा मिला के इलेक्शन उठाया था, पर अभिजीत को आगे बढ़ता देख के जो कुछ पार्टियों में और कुछ भ्रमित लोगों में एक ये मैसेज गया कि ये आगे निकल गया है और ये कामयाब हो गया। ये 3 तारीख की जो रैली थी, उसके बाद से जितने भी अभिजीत के परिवार के खिलाफ थे, वो सब एकजुट होके इस कार्य पर लगे कि किस तरह से नीचा लाया जाए। उसी का परिणाम है। इसलिए जो समर्थक और साथी जो छत्तीस बिरादरी से के हमारे साथ थे, उनका प्रेम उसके साथ है और आगे समय के ऊपर भी उसके साथ रहेगा। कैसे फरमा साहब? तो मैं इनसे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कमाने को तो ये कमाया जाता जीवन के अंदर, चाहे परिवार के रूप का हो, चाहे पिता द्वारा कमा के दिए के रूप का हो। अशांति के बारे में क्या कहेंगे? देखो, आज सभी ठाकुर वीर सिंह जी हमारे इस इलाके का गौरव रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा नाम समाज में भी शिखर में पहुंचाने का काम किया। 36 बिरादरी को साथ लेके चले और उन्होंने अपने समय में बड़े यूनिक काम किए। आम आदमी के लिए, किसान के लिए कोऑपरेटिव मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री रहे, लेकिन उनकी कार्यशैली का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने जो नीतियां बनाई 36 बिरादरी के हक और हित में बनाई और आज उसी बात का रिजल्ट है कि आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी और उसमें
हम सभी आए, 36 बरादरी के भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ये इस बात का परिचायक है ठाकुर वीर सिंह जी के प्रति। इस भिवानी जिले पूरे, वैसे तो सारे हरियाणा में, लेकिन भिवानी जिले में विशेष उनका अपनापन और लगाव है। और वो आज से नहीं, मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय लाल सिंह जी उस परंपरा को निभा रहे हैं। लगातार लंबे अरसे से बाबूजी के जाने के बाद भी वो इस तरह का प्रोग्राम, उनकी श्रद्धांजलि ये प्रोग्राम चिरसमित बना रहे, तो हमेशा से ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसी आपसे मिलती है, चुनाव के बाद हम मिले ही नहीं है, तो आज वो समय नहीं है बात करने, लेकिन बात टाइम दे काम करें। फिर देखो, आज ये कोई राजनीतिक बात करने का समय नहीं है। आज वो लाल सिंह जी ने सारी बातें बड़े विस्तार से बताई, लेकिन आज सिर्फ यही है, ठाकुर वीर सिंह जी हमारे इस इलाके के 36 बरादरी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और उनके सम्मान के लिए ही ये श्रद्धांजलि सभा है। और लगातार इतने लंबे अरसे से 36 बरादरी के भाई इसमें हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बधाई देता हूँ लाल सिंह जी को, इसको वेल ऑर्गेनाइज, और इन्होंने इस परंपरा को बना के रखा है। फिर से मेरी ठाकुर साहब के चरणों में नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो आज आए हैं शांति यज्ञ के अंदर, तो बताने का काम करें कि क्या आज महत्व समझा जाएगा शांति यज्ञ की बात करूं, या क्या आज बातें रहेंगी? आज का जो शांति यज्ञ है वो लाला भाई साहब और अभिजीत ये और सभी मिल करके एक शांति यज्ञ हर साल ताऊजी वीर सिंह जी के उसमें कराते हैं। और सबसे पहले तो मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं सभी भाई बहनों को। और जहां तक शांति यज्ञ की है, तो पूरे हमारे भिवानी जिले में और हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में शांति रहे। शांति। नमस्कार, शांति की कामना करने आए हैं। अब दो बात करने का काम करूंगा। जी नमस्कार। तो नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया अजय जी, आप बताओ। भाई 2024 जा रहा, 2025 आ रहा जी, तो पहले तो 25 की शुभकामनाएं। और अतीत में क्या ऐसा कुछ रहा कि अभिजीत को वो आजीवन भर याद रहेगा? अभिजीत को जो वो है वो क्या रहेगा कि हाँ ये मेरी याद में रहा, जो आजीवन भर इसको मैं भूल नहीं पाऊंगा? क्या यादें रही 24 की, 25 में क्या रहेगा? देखिए भाई साहब, 24 में अपने आप में कहूँगा कि मेरे तो जीवन का 2024 एक प्रमुख मतलब जो साल बीते हैं उनमें से एक रहा है। इसी साल हमारा चुनाव हुआ था और मैदान में हम भी उसके अंदर अपनी किस्मत आजमाने के लिए कूदे थे। तो एक बहुत बड़ी बात होती है निर्दलीय चुनाव लड़ना। और आज का दिन हमारे लिए ये अपने बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, उनकी आज हम अपने दादाजी स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह जी और उनके सहयोगी रहे शिक्षाविद अतर सिंह यादव, उनकी डेथ हो गई थी खागड़ की लड़ाई में। उस दिन वो यहीं पे आ रहे थे, तो उनकी भी आज पुण्यतिथि बनाते हैं। और बड़े बुजुर्गों का और जो समाज के ये प्रबुद्ध जन थे, इनको याद करके हमारे को भी एक अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करा था। हम तो आजकल छोटी छोटी चीज के ऊपर हार मान के बैठ जाते हैं, और अगर पुराना इतिहास देखें और उसमें ऐसे आपको पता चले कि आपके बड़े बुजुर्गों ने इतना सब कुछ समाज के लिए त्याग किया है, तो हमारे को उसमें उनसे प्रेरणा मिलती है। और मुझे लगता है कि हमारे बड़ों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उनके दिखाया हुआ मार्ग है आप उसके ऊपर चलो, सच्चे मन से चलो। और अगर कोई इंसान जब बोलते हैं कि अगर एक पूरी शिद्दत के साथ अगर कोई काम में लगता है तो अवश्य कुछ ना कुछ जरूर करता है। कह सकते हैं ठाकुर वीर सिंह जी के बाद में काफी समय तक आपकी परिवार की कहूँ, आपके परिवार के लोगों की बात करूँ तो राजनीतिक भूमिका में कम वो आके गए हैं। पदों के ऊपर अगर बात करूँ, आसन की बात करूँ तो उच्च पता नहीं सब कुछ मिलने का काम हुआ, लेकिन अपनी भागीदारी नहीं दिखा पाए जो ठाकुर वीर सिंह ने अपने कभी दिखाई थी भिवानी जिले के लिए, भिवानी जिले के लिए काम के लिए, तो समाज की तरह की थी। लेकिन अब कह सकते हैं कि ठाकुर वीर सिंह जी की तर्ज पे अगर बात करूँ तो अभिजीत लाल सिंह ने वो इतिहास रच दिया, या दोबारा से एक पुनः राजनीतिक ठाकुर वीर सिंह की विरासत की अब दोहराई होगी या उसके भी रूप में होगी, या अभिजीत उसको संभालने का काम करेगा? क्योंकि 16,000 वोट कितने वोट आए आपके? 15,810 के आसपास। तो 15,000 वोट कम तो है नहीं, आपने मामन का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया निर्दलीय ग्रुप के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या मानते हैं अभी, खुल के बताने का काम करो। भाई साहब, मेरा मानना ये है कि समाज के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता किसी किसी में होती है, और
परिवार के अंदर आगे नहीं मौका मिल पाया राजनीति के अंदर, उसके भी अपने एक विशेष कारण है। पर मुझे इतना जरूर पता है कि तीसरी पीढ़ी से हमारे दादाजी के बाद मेरे पिताजी लाल सिंह जी और फिर मैं उस चीज़ के अंदर तीसरी पीढ़ी जो शुरू हुई है, कि मेरे को एक चीज़ का मैंने जरूर देखा है कि परिवार ने लोगों के दुख और सुख में हमेशा खड़ा होने का काम जरूर करा। कि कोई राजनीतिक पायदान हो सकता है उनको नहीं मिल पाया हो, सब परमात्मा भाग्य विधाता होता है, पर उन्होंने अपनी सेवा में जितनी उन पे बन पड़ी वो मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी ने भी राजपूत धर्मशाला में बैठ के करी, और इस बात का भी हमें गर्व है। और सत्ता आती है जाती है, अगर आप अपने मार्ग पे सही खड़े हुए हैं दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि जिंदगी है एक साइकिल की तरह, अगर आपको उसका बैलेंस बनाना है तो धीरे धीरे पेडल मारना पड़ेगा। अगर आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो अवश्य डगमगा जाएंगे। तो ना तो दौड़ रहे हैं ना रुक रहे हैं, चल जरूर रहे हैं। जिस प्रकार से शांति की बात करूँ, ठाकुर वीर सिंह जी की पुण्यतिथि की बात करूँ या कोई उनकी याद की बात करूँ, तो पूरा शहर उमड़ के आने का काम होता है अभिजीत। लेकिन जो जिस समय जरूरत हो, समाज की जरूरत हो, इस शहर की जरूरत हो, उस समय शहर पता नहीं दाएं बाएं कहीं और मुड़ने का काम करता है। तो दाएं बाएं मुड़ने के बजाय अगर शहर जिस प्रकार से दादाजी के नाम के ऊपर आज पूरा एकत्रित होने का काम करता है, उस समय दिखे तो छाप भी छूट जाएगी, तीसरी पीढ़ी का काम भी हो जाएगा और एक नया आयाम शहर को मिल जाएगा। क्या मानते, माइंड क्या मानेंगे? देखिए, मायने मैं इस चीज में सबसे बड़े ये मानता हूँ कि क्योंकि आज ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, और सामाजिक कार्यक्रम को अगर हम ये सोचें कि इसको हम राजनीतिक वोटों के अंदर तब्दील कर रहे हैं, तो वो चीज की मंशा कभी थी नहीं। रही बात इस चीज की, जिस दिन अजय जी आपके भाई में थोड़ी बहुत 2-4 दाने शक्ति के उभरेंगे ना, जिस दिन आपकी उपयोगिता बढ़ेगी उस दिन आप स्वयं अपने आप के पास लोग लाइन लगा के आएंगे। आज मेरे को लोगों ने उस लायक नहीं माना होगा, आज हो सकता है जातिगत समीकरण के अंदर, उस चक्की के अंदर हम भी पिस के होंगे। पर मेरा इतना मानना है कि कभी जिंदगी में, एक तो मैं वोट देने के ऊपर, नहीं देने के ऊपर नाराज नहीं, मैं किसी इंसान से रिश्ता इस चीज पे नहीं रखूंगा कि इन्होंने मेरी चुनाव में मदद करी थी या नहीं करी थी। उस चीज का कारण ये हो सकता है कि सबको मेरे बारे में अच्छे से नहीं पता चल पाया हो। अभिजीत, जिस प्रकार से आज अभिजीत लाल सिंह का नाम उभर रहा है, चाहे युवा के मन की बात हो, चाहे युवा के साथ की बात हो, चाहे समाज के अंदर की एक चहेते की बात हो, तो लगता नहीं कि कई लोगों को एक नाम खलने लग चुका या किस प्रकार की बातें, क्योंकि राजनीतिक बात है तो मैं एक दो बात कर लेता हूँ, होना चाहिए इस तरह सवाल को। भाई सब जीवन के अंदर जिस दिन आप आगे बढ़ोगे, सिवाय आपके माँ बाप को, आपके यारे प्यारे रिश्तेदारों को भी तकलीफ होगी अगर आप उनसे आगे चले जाओगे। आज मेरी उम्र, जिस उम्र के अंदर बहुत से लोग ये सोचते थे कि हम भी पार्टी का बैनर तले चुनाव लड़ेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, शहर में एक चेहरा बनेंगे, तो जो प्रतिद्वंदी है वो तो आपकी, जिस हिसाब से आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो वो आपसे निश्चित तौर पे ईर्ष्या का भाव एक नेचुरल है, वो सब में होता है। हर इंसान ये चाहता है कि सब आगे बढ़े पर मेरे तक कोई नहीं बढ़े। पर मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे हम समाज में परिवर्तन करने से पहले स्वयं के अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो अजय, मैं भी आपसे बहुत चीज सीखता हूँ। अच्छा, हाँ, स्वयं में परिवर्तन करेंगे और खुद के अंदर आप अपने आप को उस लायक, उस पायदान पे जिस दिन लोग आपको पाएंगे कि आज आने वाले समय में अभिजीत कुछ बनने वाला है, उस दिन सब बढ़ चढ़ करके आ जाएंगे। चुनाव से पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे साथ नहीं थे, वो हमारे साथ जुड़े, और बहुत ऐसे लोग थे जो हमारे साथ थे पर वो मन से नहीं थे, वो आगे हो जाएंगे। तो ये जो कमी है या खलित होगी 24 के अंदर कि यार फंक्शन करा परिवार के दादा के नाम की, तो शहर उमड़ के आने का काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जुल रही, चाहे मेरे काम में रही, चाहे मेरे परिवार के अंदर रही, चाहे किसी प्रकार बात की रही कि वोट के अंदर वो भीड़ को मैं तब्दील नहीं कर पाया। भाई साहब, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि भिवानी के अंदर जिस हिसाब से चुनाव हुआ था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भिवानी भी मेरे को अपनाएगी और मैंने तो सेवा करनी है। अच्छा, ये एक सतत प्रक्रिया है। पर सोचो बेटा, तू पहली बार दंगल में बढ़ा है, पहले दिन है तू दंगल के अंदर हिंद केसरी बन के आ जाए। पहला अटेम्प्ट कोई बच्चा यूपीएससी का देता है, उसमें भी प्री भी क्लियर नहीं हो पाता। पहला चुनाव हर बड़ा नेता आ रहा है, मैं कहूँ ओम प्रकाश चौटाला जी को देख लो आप अन्य बड़े नेताओं का अगर जिक्र करेंगे तो शुरुआत के अंदर आपको एक बार अपना स्थान बनाने में समय लगता है अजय जी, और मेरे से ज्यादा तो संघर्ष जीवन में आपने देख रखा है। आप देखिए, वो बोलते हैं ना कि भानुमती का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो भाई साहब जोड़ने के बाद बना के बरकरार रखना, आप यूँ लगा लीजिए कि बहुत बड़ी बात होती है। और रही बात भिवानी की, मैं भिवानी की अपनी जो 36 बिरादरी गणमान्यों ने मेरे को अपने वोट रूपी आशीर्वाद दिया है,
मैं उस चीज का जीवन भर एहसान मानूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर स्थिति में आपके साथ खड़ा है वो आपका सच्चा हितैषी है। और चढ़ती सरकार के अंदर तो भाई साहब सब आपके साथ है। एक विनती आपसे जी भाई। आप और नेता जैसे नेता मत बनना शहर के लिए, क्योंकि शहर के अंदर जो व्यवस्था है ना वो बड़ी नाजुक है, बड़ी नाजुक तौर से शहर गुजर रहा है। चाहे वो बिजली के माध्यम की बात हो, चाहे वो रोडों के माध्यम की बात हो, चाहे सीवरेज के माध्यम की बात हो, चाहे पीने के पानी के माध्यम की बात हो, चाहे वो गाँव के अंदर शमशान घाट के पक्के कच्चे होने की बात हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, समस्या में मेरा शहर जूझ रहा है, मेरा हल्का जूझ रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि आप भी वो छुपे वाले नेता बन जाओगे या फिर वो नमस्ते वाले नेता बन, ऐसा नहीं हो कि शहर के अंदर नेता चाहते हैं, नेता चाहिए शहर को। भाई साहब आपकी बात ये, मैंने जीवन के अंदर जिसको सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा भाई साहब, उस पर तो आलती मालती पार के भी नीचे नहीं बैठा जाएगा। तो सब सवाल है, तो नहीं है। नहीं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं कि ऊपर वाले नेता नहीं है। तो आपने कह दिया कि भाई ठीक ये चीज अगर हमसे हो सकेगा ना तो 100% करने की कोशिश करेंगे। कमाल होगा। हाँ कमाल शुरू होगा, बिल्कुल 100%। तो फिर सवाल है जी, गलत नहीं कोई सवाल तो मुझे टोक दिलाइए। अजय जी हमारी तो एक सोच ये है कि भाई साहब हमने कदे अपने आप नेता माना नहीं। जिस दिन आप अपने आप को नेता मान लोगे उस दिन आपको भाई साहब ना तो किसी के आगे झुका जाएगा। और उन व्यक्तियों से तो जरूर कहना चाहूंगा जो चलते चलते यहाँ पे पैरों पे अगर किसी व्यक्ति का आशीर्वाद लेना है तो उनके पैर का अंगूठा छुओ, वो है झुकना। अब इतना झुकते हैं दूर थे राम राम अंकल जी। तो भाई साहब जिस दिन वो नेता वाली फीलिंग आ गई ना उस दिन हमारा झुकना मतलब वो है ना सरिये वाला काम हो जाएगा। अरे ये डायलॉग खड़ा मारा भाई इतना गोटा से झुकना ना। मैं कभी भाई साहब मैं कभी किसी पे मैं डायलॉग किसी पे मारता नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अकड़ उसमें हो भाई साहब, हमें तो यूँ है कि सेवा करनी है। क्या पता यार वो लोग चुनाव से पहले ऐसे तो मारते हो, गुट्टे तक छूते हो या बनने के बाद भूल जाते हो। देखो आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, आप अंदर से कैसे हो किसी को नहीं पता। आज एक व्यक्ति अगर चोला धारण कर लेगा साधु संत का तो सबको वो साधु दिखेगा। आज एक पुलिस की वर्दी में तो पुलिस का पर अंदर से जो करना है, अगर आपने चीजों को दिखावे के लिए करना बंद कर दिया तो स्वयं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो अभिजीत तैयार है 25 के लिए, और अभिजीत तैयार है इस शहर की व्यवस्था बनाने के लिए, अभिजीत तैयार है इस शहर की लड़ाई लड़ने के लिए। सबसे पहले तो एक साल हम दोबारा चौथी बार जो घनश्याम जी को मिली है, एक साल बिल्कुल आराम से बैठ के देखेंगे। अच्छा कि पे भी देखो यार क्या है कि अब एक नया मतलब लोगों के अंदर जो उन्होंने जाके नए वादे किए हैं। अच्छा। शहर में 200 करोड़ का एक मास्टर प्लान वो कह रहे हैं सीवरेज के लिए आएगा। मैं यही बात कहता था, अगर मेरे को भिवानी मौका देगी तो भिवानी का एक ऐसा मास्टर प्लान बनाएंगे जो आज की तारीख में खूर है। आज एटलीस्ट ये भिवानी के लिए 100-200 करोड़ की बात तो करने लग गए। एक साल बाद दोबारा से उसी पेस पे लगेंगे। एक साल सरकार को, विधायक जी को मौका देके भी देखना चाहिए, क्या पता उनकी कार्यशैली में बदलाव आ गया। बहुत चेंजेस आए हैं इस चुनाव में उनमें। अच्छा आए क्या? बहुत चेंजेस आए हैं। अच्छा क्या आए? अब वो तो सारी चीज मैं इस चीज के ऊपर बता नहीं सकता पर बदलाव आ रहा है। और आने वाले समय में मैं ये चाहता हूँ कि एक भिवानी के अंदर राजनीति में भविष्य में ऐसा उदाहरण स्थापित हो अजय जी, जो सच्चे मायने में लोगों की सेवा करने में विश्वास करता हो। पुराने समय में राजनीति को लोग मानते थे सेवा का माध्यम, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जिले को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। आज की तारीख में जो राजनीति में है उसको बना रखा है लोगों ने बिजनेस। तो आप करोड़ों रुपए किसी व्यापार पे लगा रहे हो तो अरबों रुपए उससे निकालने की सोचोगे। चलो थैंक यू। वेलकम। तो ये प्रोग्राम शांति यज्ञ नमस्कार बना जी। हाँ जी, मेरी उम्र 59 साल हो गई। अच्छा, मैं 10 साल से 12 साल का था जब से मैंने आदरणीय ठाकुर वीर सिंह के भाषण सुने हुए हैं। अच्छा, उनके भाषणों से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैं उनके जिन कदमों पे चलता हूँ। और उनके लड़के लाल सिंह हैं, वे मेरे पिताजी के भी जानकार हैं और वे जो है ठाकुर वीर सिंह भी जानकार थे। उनने गांव में धर्मशालाएं बनवाई थी और काफी आज आप दिल्ली जा रहे हो उनके साथ और वो तो बहुत याद करते हैं जी एडवोकेट सतपाल परमार कलिंगा से, लेकिन सारा उनके इन्होंने सारा काम करके बाबूजी ने मतलब आज से नहीं, हम तो 80 से इनके साथ जुड़े हुए थे, सारा काम ये माहौल है और ये प्रेम है जो कमाया जा है, चाहे वो समाज के अंदर का हो, चाहे वो किसी नेता के रूप का हो या किसी और बात का हो। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।